अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली कोई भी आप लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो उसमें आपको हर जगह डाटा टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स होती क्या हैं। अगर मैं आपको उसका ओवरव्यू दूँ तो ओवरव्यू कुछ इस तरह से होगा कि अगर कोई भी चीज़ हम कोटेशन में लिख रहे हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप नंबर होगी। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रू एंड फॉल्स का, इसको हम बूलियन कहते हैं। ये अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसका नाम मैंने रख लिया है main.js। और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हमने बॉडी के लास्ट में अटैच करवाना होता है। स्क्रिप्ट सोर्स में मैंने लिखा main.js और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में आके अब हम यहाँ पे डाटा टाइप देखना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ABCDEF, या मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट टैब। तो आप देखें यहाँ पे एरर जनरेट हुआ। इट मीन्स कि हम टेक्स्ट को इस तरह से नहीं लिख सकते। अब जब भी आपने अल्फ़ाबेटिक लिखना है तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, आपको यहाँ पे लगानी है सिंगल कोट या डबल कोट। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट का यूज़ किया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट टैब। अब ये जो डाटा टाइप है कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखा है, इसको हम बेसिकली स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग आपको नज़र कहाँ पे आएगा? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log। डाटा टाइप चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ में जाके आपने लिख लेना है ए से मुराद यानी कि जो भी आपके वेरिएबल का नेम है। गो लाइव करते हैं। ये हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे कंसोल में, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट के साथ कंसोल लिखा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि main.js की लाइन नंबर 7 में स्ट्रिंग आ रही है। तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें टेक्स्ट टैब की जगह पे अगर 1 2 3 4 5 ऐड कर देते हैं तो क्या ये नंबर बन जाएगी? नहीं, तो ये भी स्ट्रिंग ही है। मतलब जो भी वैल्यू आपने इन कोटेशन के अंदर लिखी है वो स्ट्रिंग होती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी। तो ये पहली टाइप मैंने आपको बता दी कि इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। टेक्स्ट टैब लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप। अब मैं इस टेक्स्ट टैब को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं नंबर ऐड कर देता हूँ कुछ। अब इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं कंसोल में जाके। स्टूडेंट्स ये देखें main.js की लाइन नंबर 7 में नंबर आपको शो कर रहा है। इट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो अब नंबर हो चुकी है। अगर हम इसको यहाँ पे कोटेशन लगा देते तो ये इसकी डाटा टाइप चेंज होकर स्ट्रिंग हो जाएगी। ये देखें, तो इस तरह से हमने दो डाटा टाइप देख ली अभी, स्ट्रिंग और नंबर। और इसी तरह एक टाइप और होती है जिसको हम कहते हैं ट्रू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। अभी ट्रू लिखता हूँ, इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे बूलियन नज़र आएगा। ये देखें, मतलब ट्रू एंड फॉल्स को हम बूलियन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख देता हूँ तो ये भी बूलियन ही होगा। ये देखें लाइन नंबर 7 में बूलियन आ रहा है। इसी तरह कोई भी डाटा अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 कोमा लगा के, यहाँ पे मैं कोटेशन में लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टैब लिख देता हूँ। एरे में ये बेसिकली एरे होता है। तो अभी मैं आपको टाइप ऑफ दिखाता हूँ। जो भी चीज़ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एरे होगा। टाइप ऑफ ए देख रहे हैं हम, तो आउटपुट देखते हैं तो ये देखें आपको ये एरे की जगह पे ऑब्जेक्ट दिखाएगा। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट टाइप भी होती है, इसके बाद जो हमने देखनी है वो भी ऑब्जेक्ट दिखाएगा कंसोल में। और ये जो एरे होता है एरे को भी ये ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग। आपने कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम कॉलन, लास्ट नेम मैं कर देता हूँ स्टेप। अब इसकी मैं डाटा टाइप चेक करता हूँ तो आपको ये देखें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बनाते हैं, जो भी डाटा आपका
कर्ली ब्रैकेट में आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। ये इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है, इसको की भी पढ़ा जाता है, कुछ यूज़र की पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहें पढ़ लें। ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू, और इसकी जो डाटा टाइप बनती है वो बन रही है ऑब्जेक्ट। इसके बाद होता है जी अनडिफाइंड। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लेट ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट बी, सॉरी यस। अब अगर आपको मैं यहाँ पे लेट ए नाम का वेरिएबल बनाऊँ और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसमें हमने कोई भी वैल्यू ही ऐड नहीं की। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं नल, अब इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं तो आपके सामने ये भी ऑब्जेक्ट दिखाएगा। बेसिकली ये इसको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है लेकिन ये है नल ही। अगर आप नल लिख देंगे तो उसकी डाटा टाइप नल ही होगी, और अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो उसकी डाटा टाइप जो है वो होगी अनडिफाइंड। ये देखें, तो इस तरह से कुछ हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। ये जितनी भी हमने डाटा टाइप्स पढ़नी है ये हर लैंग्वेज में सेम मिलती हैं आपको। स्टूडेंट्स होपफुली आपको डाटा टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।